हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो आज आ गया था जीजा का वीडियो जिसमें इन्होंने फिर अपने सपने की बात की है, वो सपना पूरा करवा दो। अब आप यहाँ पे सोचो कि सपना क्या है। सोचा, सोच लिया। क्या सोचा? यही सोचा ना कि जीजा का सपना है कि जल्दी से इनकी जो इयरिंग चल रही है, कोर्ट का जो हो रहा है, सब जल्दी से ठीक हो जाए, इनका बेटा इनके पास आ जाए। यही सोचा ना? नहीं, ये इनका सपना नहीं है। इनका सपना वो है जिसके लिए इन्होंने इतने सारे पापड़ बेले हैं। इनका सपना ये है कि जल्दी से जल्दी इनके 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाए और इनको जल्दी से सिल्वर प्ले बटन मिल जाए। जी हाँ, ये है इनकी लाइफ का सच सपना। बाकी तो जो चीज़ें हो रही हैं, जो चाहिए लाना है घर पे, इयरिंग है, ये तो सारी चीज़ें, ये कंटेंट है, ये 1 लाख के लिए, सिल्वर प्ले बटन के लिए। जो अब तक ये जो चीज़ें हुई हैं, ये सब ये सपने को पूरा करने के लिए है, सिल्वर प्ले बटन को लाने के लिए है। तो आज की वीडियो में जीजा ने कहा है कि भाई 94,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं और अब आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव में शेयर करो और सब्सक्राइब करवा लो ताकि जल्दी से हमारा चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाए और उसके बाद हम वो जो सिल्वर प्ले बटन आएगा उसे इस दीवार पे लगाएंगे, यहाँ पे। तो आप जल्दी से जल्दी 1 लाख करवा दो। 94,000 हो गए, ये आपका ही प्यार है जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं। गाइस आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है और मैंने वीडियो नहीं बनाया है। मैं आया था, मैंने वहाँ से आके वीडियो बनाया था, फिर अपना वीडियो डाला, फिर कंचन का वीडियो डाला, फिर कुछ रील्स बनाई, वो मैंने डाली और उसके बाद फिर बस वही आपके कमेंट का आंसर किया और बस फिर मैंने कुछ नहीं बनाया। और आज फिर मैंने सोचा कि नहीं, आप लोग वेट करते हो तो रोज़ मुझे आप लोगों को एक वीडियो तो देना ही है। वही मैं सोच रहा था। और चलिए देखते हैं आज मम्मी क्या कर रही है। मम्मी गई है अभी मंदिर में, जो घर में है कान्हा जी उनके पास। तब हो रहे हैं रात के 8:30। तो चलिए देखते हैं किचन में आज क्या बना। तो किचन में बनी है घिया की सब्जी। घिया ही कहते हैं ये लोग शायद, हमारे यहाँ पे उसे घिया नहीं कहते हैं, तो इनके यहाँ पे कहते हैं वो घिया की सब्जी बनी है, मगर रोटियाँ बनानी बाकी है। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे बहुत गर्मी है, तो हमारे यहाँ पे खाना खाया नहीं जाता है। आप लोग पानी पी लीजिए, पानी पीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए क्योंकि गर्मी बहुत है। तो ठीक है बंकू, हमने मान ली आपकी बात। वैसे हम पानी नहीं पीते थे, मगर आप कह रहे हो तो हम पानी पी लिया करेंगे। तो पानी बहुत पिया कीजिए, गर्मी ज़्यादा है इसलिए खाना खाया नहीं जाता। चावल खाए जाते हैं मगर वो ज़्यादा हम खाते नहीं हैं, नहीं खा सकते। तो फिर आज दोपहर को भी खाना नहीं खाया था। माता जी ने आम दिया, फिर ये दिया वो दिया, वही खाया। और उसके बाद अभी सब्जी बन गई है, रोटियां बननी बाकी है। और ये रही हमारी थाली तैयार जिसमें माता जी जल भुन के वो खाना वहाँ पे रख रही थी, क्योंकि माता जी सारा खाना वहाँ पे दूसरे रूम में लेके जाके रख रही थी। ये बंदा कैमरा लेके वहाँ उनके पीछे घूम रहा था, तो वो थोड़ा गुस्से में आ गई। फिर इनको पता चला, चलिए मम्मी की हेल्प करवाते। ये मम्मी की हेल्प बहुत अच्छे से करवाते हैं, कैमरा लेके उनके पीछे पीछे घूमते रहते। ये नहीं कि कैमरा साइड करे, पूरा खाना रखवा दे उसके बाद थोड़ा बहुत शूट कर ले, नहीं। मम्मी जी वो बेचारी फिर पूरा वहाँ से वहाँ माता जी खाना लेके जा रहे हैं, फिर ये किचन में जाते चलिए मम्मी की हेल्प करते हैं। तो तब तक मम्मी जी वो सब कुछ लेके गई। एक कुछ बाकी होता है तो बोलती है छोड़ वो भी मैं लेके जाती हूँ, तो वो भी मम्मी जी लेके जाती है। फिर चली खाना खाते हैं। खाने में क्या था, वही घिया की सब्जी थी, रायता था और रोटियां थी। तो चलिए इन्होंने नाश्ता कर लिया। अब बारी है आराम से बैठ के वीडियो बनाने की। जी हाँ, आराम से अब आपसे बातें करेंगे, क्योंकि इतने सारे रिएक्शन चैनल वालों ने इतनी सारी बातें की है, उनका आंसर देना है। क्योंकि एक दिन जो वीडियो नहीं बनाया तो बैठ के सबके वीडियो देखे हैं।
अब इन्होंने जो अब आजकल जिनकी लाइव होती है तो उनके कभी ऋचा जी के कभी उनके सबके वीडियो देखते रहते हैं और फिर यहाँ पे आके रिप्लाई देते हैं, कहते हैं कुछ लोग हमारे बारे में ये सोचते हैं। तो फिर आराम से बैठ के इन्होंने कहा गाइस, कुछ लोग कहते हैं कि मेरे चैनल पे कुछ 400 सब्सक्राइबर थे और उसके बाद फिर ये यहाँ तक आए हैं, तो आप लोग मेरे बारे में, मेरी माँ के बारे में क्या बोलते हैं, मेरी बहन के बारे में भी उल्टा सील्टा बोलते हैं, मेरी माँ के बारे में उल्टा सील्टा बोलते हैं और मेरे बारे में बुरी बुरी स्टोरियाँ बनाते हैं, ऐसी वाली स्टोरियाँ बनाते हैं, ऐसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं। तो बोलते रहिए, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ा बंकू, तुझे फ़र्क पड़ा तभी बोला, नहीं तो नहीं बोलता। तो यहाँ पे बंकू को फ़र्क पड़ा। और देखिए, कहते हैं कि मेरी माँ के बारे में और मेरी बहन के बारे में बुरा बुरा बोलते हैं। जब तुम्हारी माँ के बारे में, देखिए वैसे तो कहे तो किसी के भी माँ के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि माँ वो माँ होती है। भगवान के बाद हम जिसे भी पूछते हैं वो माँ होती है, तो किसी के भी माँ के बारे में बुरा नहीं बोलते हैं। मगर कब जब आप किसी की माँ की इज्जत करो तब होती है आपकी माँ की इज्जत। जब आप दूसरों की माँ की इज्जत करोगे तो आपको अब अपनी माँ की इज्जत होगी। नहीं तो क्या है, करना भी यही है और भरना भी यही है। कर्मा तो बैठा ही है, जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा। तो आज इनको बुरा लगा कि इनकी माँ के बारे में बुरा बोलते हैं, मेरी बहन के बारे में बुरा बोलते हैं। जब वहाँ पे 25 चैनल बना के रखे हैं, वो जो 3-3, 5-5, 8-8 घंटा बैठ के जो प्रीति के बारे में, प्रीति की माँ के बारे में इतनी जो बुरी बातें करते हैं, तब उन्हें बुरा नहीं लगता होगा। क्या क्या कहते हैं, उस लड़की के कैरेक्टर पर उंगलियां उठाते हैं, कितनी बुरी बातें करते हैं, आदमियां बिठा देते हैं और फिर कहते हैं कि हम यहाँ पे उसके बारे में कुछ भी बुरा नहीं बोलते हैं। क्या उससे बुरा नहीं लगता होगा? आज तुम्हारी माँ पे और बहन पे बात आई तो तुम्हें बुरा लगता है, तो उसके बारे में भी सोचो कि उससे कितना बुरा लगता होगा। जब उसके कैरेक्टर पर उंगलियां उठाते हो, उसकी माँ के बारे में कुछ भी बोलते हो, तो बुरा तो उससे भी लगता होगा, नहीं लगता होगा? ये इसे कहते हैं कर्मा भाई। कर्मा कोई रूप में नहीं आता है, इस तरह से आता है। बुरा लगा ना, उसी तरह उससे भी बुरा लगता है। इसे कहते हैं कर्मा। किसी के इज्जत के ऊपर आप जाओगे तो आपकी इज्जत के ऊपर बात आएगी। और अब इससे आगे बढ़े तो इन्होंने कहा मेरे बारे में स्टोरियाँ बनती है, अगर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तो स्टोरियाँ उसके बारे में भी बनाते हो, जिसे कहते हैं आजकल तुम्हारे टरू वाले और तुम्हारे सपोर्टर क्या कहते हैं, कागजी पत्नी। तो वही कागजी पत्नी जिसके बारे में इतनी बुरी बातें बुलवाते हो, तो बुरा तो उससे भी लगता है। और इनका कहना है कि लोगों का कहना है, आगे इनकी बात चली जिसमें इनका कहना है कि भाई मेरे चैनल पर इतने सब्सक्राइबर हो गए। किसी का कहना है कि मैं किसी की वजह से आगे बढ़ा, तो देखिए ऐसा ही होता है लाइफ में, सब अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं। मैं भी अपनी मेहनत से ही आगे बढ़ा हूँ। हाँ, किसी को किसी का थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता है, फिर वो अपनी डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ता है, वो अपनी तरह से मेहनत करता है। और मैंने अपनी तरह से मेहनत करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अगर मैं यहाँ तक मेहनत करके नहीं पहुँचा और किसी और के बदौलत पहुँचा होता, तो आप लोग आज मुझे इतना प्यार नहीं देते होते, मेरे व्यू गिर गए होते, मेरे 0 व्यू हो जाते, ऐसा होता। मगर आप लोगों ने प्यार दिया है, तो वो मेरी मेहनत की वजह से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। इसे कहते हैं एहसान फरामोश आदमी, कि जो किसी के एहसान को भूल जाए। वो तो तभी पता चल गया जब इन्होंने इतने चैनल बना लिए, जब जो अपनी माँ का और बहन का नहीं हुआ, वो किसी और का क्या होगा? जो सगे खून का नहीं हुआ, वो किसी और का होगा। आज ये बिन पैंदे के लोटे, कभी ये माँ की तरफ गिरते हैं, कभी ये बीबी की तरफ गिरते हैं। जब जिसकी ज़रूरत हो उस हिसाब का आदमी है ये। इन्हें अपने अलावा किसी और की कोई चिंता नहीं है, इन्हें सिर्फ अपनी पड़ी है, अपने यूट्यूब की पड़ी है। यहाँ तक कि मैंने आज किसी चैनल पर यहाँ तक सुन लिया था कि इनके साथ तो इनकी जो मेंटल सपोर्टर है, मेंटल सपोर्ट देती थी इन्हें, वो भी इनसे परेशान है। इन्होंने तो उन्हें भी धोखा दे दिया।
तो फिर उसमें तो प्रीतो ने पहले ही कहा था जो मेरा नहीं हुआ वो तेरा कहाँ से होगा। और जो देखिए जो पहले अपने चैनल को चलवाने के लिए अपनी माँ और बहन की बुराई करके प्रीतो के साथ मेंटली उसे प्रिपेयर किया शादी के लिए, फिर प्रीतो में से फ़ायदा निकल गया तो फिर लुढ़क के आ गए अपनी माँ और बहन के साइड, क्योंकि उसमें से फ़ायदा निकल गया तो उसे हमने निकाल दिया। अब लुढ़क के आ गए इस ओर, फिर इस ओर होते होते फिर पता चला कि अब फ़ायदा हो रहा है रिएक्शन चैनलों में से जो हमारे सपोर्टर हैं, तो लुढ़क के पहुंच गए वहाँ पे, जिनके ऊपर आधे आधे घंटे का इन्होंने वीडियो बना डाला। तो देखिए इनका यही है, इन्होंने कहा है लाइफ में बहुत मेहनत करनी है। मैंने यहाँ पे गया था तो मैंने देखा है ये यूट्यूबर किस तरह काम करते हैं, टैग वाले किस तरह से वीडियो बनाते हैं, कितने वो हमारा चैनल अच्छा चलता है, मतलब हमारा कंटेंट अच्छी तरह से चल रहा है। भाई तुम्हारा कंटेंट अच्छी तरह से ही चलेगा क्योंकि तुम्हारी ब्लॉगिंग है ही नहीं। इन्हें इनके सब्सक्राइबर भी कहते हैं कि भाई तुम ऐसे वीडियो बनाओ तो तुम्हारा ग्रो करेगा, तुम वैसे वीडियो बनाओ तो तुम्हारा ग्रो करेगा। ऐसा इनको इनके सब्सक्राइबर सिखा रहे हैं। और इनका कहना ये है कि ये बहुत मेहनत करनी है, ये करनी है, आगे बढ़ना है। हाँ भाई तुम्हें आगे बढ़ना है और तुम्हारे चैनल में ग्रो करने के लिए सिल्वर प्ले बटन के लिए तुम्हें ज़रूरत है एक और कंट्रोवर्सी की। तो देखो कहीं से इंतज़ाम करो, एक कंट्रोवर्सी होगी 1 लाख हो जाएंगे। बहुत अच्छा आइडिया है। वैसे भी तुम्हारे चैनल पर अगर आज कोई गया होगा, तुम जिन लोगों से मीटअप करके आए हो, अपना चैनल बता के आए होगे, तो वो भी तुम्हारे चैनल पे आएंगे और देखेंगे तुम्हारे चैनल को 2 साल तक 3 साल तक देखेंगे, तो उन्हें पता चल जाएगा कि ये बंदे के इसमें तब से लेके अब तक सिर्फ कंट्रोवर्सी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। वो इतनी रिप्लाई सीरीज़ है, एलिगेशन सीरीज़ है, इसका रिप्लाई देंगे। और वो जो तुमने अभी अभी जो नया नया अपना टैलेंट दिखाया था, वो भी तो तुम्हारे नए नए जो सपोर्टर होंगे या तुम्हारे नए साथी होंगे जो यूट्यूबर होंगे, वो सब देखेंगे तुम्हारा नया जो अभी नया तुमने इवेंट किया था ना, कभी चुन्नी लेके बैठते थे, कभी नागिन डांस दिखाते थे, तो वो सारा टैलेंट तुम्हारा लोग देखेंगे तो कहेंगे कि नहीं इसका कंटेंट बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छे वीडियो बनाता है ये, तो देखना चाहिए, इसके चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। नेगेटिविटी भरनी हो अपनी लाइफ में तो ऐसे चैनलों को सपोर्ट करना चाहिए, देखना चाहिए। तो भाई देखिए आज जीजा ने कहा है इन्हें सपोर्ट कीजिए, ये खुद के बलबूते पे आगे बढ़े हैं। कभी मौका मिला तो क्या बार बार वही बातें करनी अच्छी नहीं लगती है, मगर हो सका तो कल परसों या फिर ये आगे हमें मौका देंगे तब बताएंगे कि कौन किसके आपकी मेहनत है या किसी और की मेहनत का असर था जो आप यहाँ तक पहुँचे। क्योंकि मेरा वीडियो यहाँ तक कोई देखता नहीं है, इसलिए बता के कुछ फ़ायदा है नहीं। और ये था आज का वीडियो, जीजा का भी इतना ही था वीडियो। तो ये था आज का वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक गुड नाइट, बाय।